एब्जॉर्प्शन एट लिक्विड सरफेस। अब एब्जॉर्प्शन क्या होता है? क्या होता है एब्जॉर्प्शन? जब कोई मॉलिक्यूल्स क्या करता है सरफेस के ऊपर, ठीक है, सरफेस पे क्या होता है एब्जॉर्ब होता है, उसे हम क्या बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। यानी कि जैसे हमारे पास चॉक है, ठीक है, आप अगर क्या करोगे चॉक को वाटर में डिप करोगे तो वो क्या कर लेता है पानी को सोख लेता है, वो तो आपका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है, यानी कि वो पानी को क्या कर रहा है एब्जॉर्ब कर रहा है अपने में। बट अगर आप चॉक के ऊपर कोई पाउडर मटेरियल ही डाल दोगे तो वो केवल क्या हो जाएगा उसके सरफेस पे टिक जाएगा, यानी कि वो कोई भी क्या करेगा अपने अंदर उस चीज़ को नहीं लेगा, वो आपका क्या हो जाता है एब्जॉर्प्शन हो जाता है। इसमें लिखो पहले एब्जॉर्प्शन, डेफिनेशन है एब्जॉर्प्शन, लिखो adsorption is defined as the adsorption is defined as the deposition adsorption is defined as the deposition of some molecules or ions onto the surface of liquid, onto the surface of liquid। इतना लिखा। इट मीन्स, ठीक है, अब आप लोग एक चीज़ दिखा रही मैं, ठीक है, ये क्या है आपका कोई आपने बीकर लिया है, ठीक है, हम यहाँ पे अब बात किसकी कर रहे हैं लिक्विड सरफेस की कर रहे हैं, ठीक है, हमारा क्या है नीचे लिक्विड है, ऊपर हमने कोई ऐसा मॉलिक्यूल्स डाला है जो कि क्या हुआ केवल इसके सतह पे जाके आया है, यानी कि ये क्या हुआ इसमें अंदर नहीं आया है, ठीक है, तो जो आपकी सतह में क्या हुआ जो आपका अदर जो आपका मॉलिक्यूल्स आया, मॉलिक्यूल्स के जो सब्सटेंस आया वो क्या हो गया आपकी इसकी सतह पे ही चिपक गए हैं, तो वो आपका क्या हो जाता है एडजॉर्प्शन, ठीक है। और दूसरे केस में क्या होता है अगर मॉलिक्यूल्स आपके क्या होते हैं लिक्विड में डिजॉल्व यानी कि अंदर आके क्या होते हैं मिक्स हो जाते हैं, तो उससे आप क्या बोलते हो एब्जॉर्प्शन। इतना लिखा। नेक्स्ट हेडिंग डालो एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी एब्जॉर्प्शन। इसमें लिखो एब्जॉर्प्शन is a process, absorption is a process wherein a substance is uniformly distributed on surface as well as bulk represented, जहाँ पे आपका AD लगता है यानी कि एड्जॉर्प्शन लगता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है मॉलिक्यूल्स कहाँ पे आके रुकेगा आपका केवल सरफेस के ऊपर, ठीक है। और जहाँ पे आपका AB लगता है यानी कि एब्जॉर्प्शन होता है, तो उस केस में क्या हो रहा है जो आपके मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं वाटर में आ रहे हैं वो अंदर आके क्या हो रहा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि वो अंदर आके प्रॉपरली क्या हो जा रहे हैं मिक्स हो जा रहे हैं किसमें आपके लिक्विड में, वो आपका क्या होता है एब्जॉर्प्शन। लिखा।
अब जो आपके एडजॉर्प्शन होते हैं वो दो टाइप से होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, एक होता है आपका नेगेटिव एडजॉर्प्शन। पॉजिटिव एडजॉर्प्शन एंड नेगेटिव एडजॉर्प्शन। इसमें देखो क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया ना, ये क्या होता है आपका बीकर है, ठीक है। इसमें आपका कोई लिक्विड भरा हुआ है। दूसरा आपका क्या है, यहाँ पे सरफेस है, लिक्विड का सरफेस तो होता ही है ना। अब आपने क्या किया, जो मॉलिक्यूल्स आपका क्या हो गया, सरफेस पे आके रुक जाता है, उस केस में आप इसे क्या बोलते हो, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन कहते हो, ठीक है। और जिस केस में क्या होता है आपके मॉलिक्यूल्स नीचे आ जाते हैं, उसे आप क्या कहते हो, नेगेटिव एडजॉर्प्शन। जो आपका नेगेटिव एडजॉर्प्शन होता है वही आपका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। यानी कि नेगेटिव एडजॉर्प्शन को आप लोग क्या बोलते हो, एब्जॉर्प्शन, क्योंकि उसने क्या किया, मॉलिक्यूल्स को अपने आप में ले लिया। पानी ने क्या किया, जो मॉलिक्यूल्स था आपका वो क्या हो गया, वाटर में डिप हो गया पूरा, यानी कि पूरा घुल गया उसमें, तो वही आपका क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन। तो इसमें फर्स्ट लिखो पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। इसमें लिखो certain solute molecules and certain solute molecules and ions when disappear in a liquid, when disappear in a liquid, get partition in favor of the surface, favors of the surface or the interface and this phenomena is termed positive adsorption. सेकंड आपका नेगेटिव एडजॉर्प्शन, नेगेटिव एडजॉर्प्शन। इसमें लिखो some other solute molecules or ions such as glucose and sodium chloride, glucose or sodium chloride are partitioned in favors of the bulk of liquid and मैं स्टार्टिंग से ही बोल रही हूँ, देख लो, ठीक है। some other solute molecules or ions such as glucose and sodium chloride are partitioned in favors of the bulk of liquid and this is termed as negative adsorption. नेगेटिव एडजॉर्प्शन लिखा, कहाँ पे से, लिक्विड लिखा,
एंड दिस टर्म इज, यानी कि हम इसे क्या कहते हैं, नेगेटिव एड्जॉर्प्शन कहते हैं, लिक्विड, एंड दिस इज टर्म्ड एज नेगेटिव एड्जॉर्प्शन। यानी कि जिस केस में क्या हो रहा है, आपका मॉलिक्यूल्स केवल सरफेस पे टिका हुआ है, उस केस में क्या हो रहा है, क्योंकि जो आपका लिक्विड सरफेस है वो क्या कर रहा है, मॉलिक्यूल्स को अंदर तो नहीं ले रहा है, वो आपका कहाँ पे रुका हुआ है, सरफेस पे, ऊपर आपकी सतह पे रुका हुआ है, तो उसे आप क्या कहते हो, पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन। यानी कि वो क्या हो गया, उसमें अंदर मिक्स नहीं हो रहा है। लेकिन नेगेटिव में क्या हो जाता है कि जो आपका सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स टिका हुआ था वो क्या हो रहा है, आपका पानी में आ रहा है। आप सिंपल एग्जाम्पल ले लो, कोई लकड़ी है, ठीक है, अगर आपने लकड़ी को क्या किया, प्लास्टिक से कवर कर रखा और आप फिर उसमें क्या कर रहे हो, उसमें पानी डाल रहे हो, तो पानी क्या हो रहा है, केवल उसके सरफेस पे आ रहा है, लकड़ी में तो अंदर नहीं आ रहा है ना। उस केस में वो क्या हो जाता है, एड्जॉर्प्शन हो जाता है, यानी कि पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन। अब अगर आप उस लकड़ी में कोई प्लास्टिक या पॉलीथीन को क्या कर रहे हो, रैप नहीं कर रहे हो, सिंपल आपने वो लकड़ी को क्या किया, पानी में डाल दिया, तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, लकड़ी पानी को सोख लेती है पूरा, तो जो पानी इस लकड़ी में पूरा अंदर तक चला गया वो आपका क्या हो जाता है, नेगेटिव एड्जॉर्प्शन, यानी कि वो आपका क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन। उसने क्या किया, पानी को एब्जॉर्ब कर लिया अपने आप में, तो वो आपका क्या हो जाता है, नेगेटिव एड्जॉर्प्शन। इतना लिखा, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट की। एड्जॉर्बेट क्या होता है, एड्जॉर्बेट क्या होता है और एड्जॉर्बेंट क्या होता है, पता है किसी को? हाँ, तो जो एब्जॉर्ब हो रहे हैं वो क्या है, बेट है या बेंट है? अच्छा, और बेट क्या हो गया फिर? हाँ, सिंपल अगर आपको एग्जांपल की बात करूँ तो हम लोग जैसे चौक से बोर्ड पे लिखते हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं ना, तो जो हमारी चौक होती है, हम जब चौक को क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिखना शुरू करते हैं, तो जो चौक के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो आपके क्या हो रहे हैं, बोर्ड पे चिपक जा रहे हैं, ठीक है, तो जो आपकी चौक है वो आपका क्या हो जाता है, एड्जॉर्बेट हो जाएगा। यानी कि जो चौक है जिसके मॉलिक्यूल्स आपके क्या हो रहे हैं, सरफेस पे चिपक रहे हैं, और वो जिसके सरफेस पे चिपक रहे हैं, यानी कि वो बोर्ड के सरफेस पे चिपक रहे हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एड्जॉर्बेंट। समझ में आया? चौक क्या हो गई आपकी, एड्जॉर्बेट, जिसका मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है, सरफेस पे चिपक रहा है, यानी कि चौक के जो पाउडर जो चिपकते हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, एड्जॉर्बेट हो जाएगा। और जिसके सरफेस पे चिपकता है, यानी कि क्या हो रहा है, बोर्ड के सरफेस पे चिपक रहे हैं वो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, यानी कि जो बोर्ड है आपका, जो बोर्ड का सरफेस है, बोर्ड आपका क्या हो जाएगा, एड्जॉर्बेंट। इतना समझ आया? मनीष, अंकित, अंकित सिंह, अंकित प्रेजेंट हो कि नहीं हो? फिर यहाँ से रिमूव कर दूंगी, दोबारा मत सोचना कि मैं ऐड करूँगी। आकाश पवार, क्या बताया मैंने आपको, एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट में क्या डिफरेंस है, कैसे पता करोगे? हाँ, जिसकी सतह पे आप लोग क्या कर रहे हो, उस एड्जॉर्बेट को डाल रहे हो, ठीक है। अब लिखो एड्जॉर्बेट, इसमें लिखो द सब्सटेंस that deposit at the substance that deposit at the solid surface
is adsorbate. लिखा। और सेकेंड है आपका एडजॉर्बेंट। इसमें लिखो the substance on whose surface WHOSE surface the deposition occur is called as adsorbent। लिखा adsorbent। ये था आपका एडजॉर्प्शन एट लिक्विड इंटरफेस। ठीक है, ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है। इसके बाद इसमें पूछा गया है सरफेस एक्टिव एजेंट, है ना सिलेबस में मेंशन, सरफेस एक्टिव एजेंट। इसी को ही हम क्या कहते हैं, सरफेक्टेंट कहते हैं। जो क्या कर रहा है, आपके दो इमिसिबल चीज़ों को आपस में क्या कर रहा है, कंबाइन यानी कि मिक्स करवा रहा है, वो आपका क्या होता है, सरफेक्टेंट। इसी को आप क्या बोलते हो, सरफेस एक्टिव एजेंट। ये मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि सरफेक्टेंट क्या होते हैं। तो इसमें लिखो अब हेडिंग लिखी आपने सरफेस एक्टिव एजेंट, स्लैश करके लिख देना वहाँ पे सरफेक्टेंट। इसमें लिखो molecules and ions that are adsorbed at the surface or interface molecules and ions that are adsorbed at the surface or interface of liquid reduce the surface or interfacial tension and are therefore termed as surface active agent। सरफेस एक्टिव एजेंट और सरफेक्टेंट्स लिखा। यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं किसको, सरफेस और इंटरफेस जो लिक्विड है आपका, ठीक है, उसके बेस की जो आपकी लेयर थी उसकी बात हो रही है, उसे, ठीक है, या तो क्या रिड्यूस करेगा आपके इंटरफेशियल टेंशन को या तो सरफेस टेंशन को। जब वो क्या होंगी, कम होंगी, तभी तो जाकर के आपकी दोनों जो इमिसिबल लेयर है वो मिलेगी। ठीक है, तो उसे जो क्या करता है, रिड्यूस करता है, उसे आप क्या कहते हो, सरफेस एक्टिव एजेंट या फिर सरफेक्टेंट। दूसरे केस में आप लोग बोल सकते हो, और करके लिखो सेकंड डेफिनेशन, सरफेस एक्टिव एजेंट are defined as polymer like substance
polymers like substance which have both polar and non-polar substance which have both polar and non-polar groups. So that they remain at the interface. These are also termed as amphiphils. AMPHIPHILES. AMPHIPHILES. नेक्स्ट लाइन से लिखो, द amphiphils indicating that they have hydrophilic, ब्रैकेट में लिखना वाटर लविंग, एंड लिपोफिलिक, ब्रैकेट में लिखना जी. द एम्प्लीफिल indicate that they have hydrophilic, ब्रैकेट में लिखो वाटर लविंग, एंड लिपोफिलिक, ब्रैकेट में लिखो ऑयल लविंग. लिखा पोर्शन इन देयर स्ट्रक्चर. यानी कि जो ये एम्फिफिल्स होते हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं, मैंने बताया था आपको, जो आपके सर्फेक्टेंट होते हैं उसमें दो चीज़ें होती है, एक आपका हेड होता है, एक आपका टेल होता है. ठीक है, जो आपका हेड पार्ट जो पोर्शन होता है वो आपका क्या होता है, पोलर होता है. जो आपका टेल होता है वो क्या होता है, नॉन पोलर होता है. ठीक है, तो उसी में क्या बोला उन्होंने, जो आपका क्या है हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट है, जो कि आपका क्या है हेड है, वो क्या है वाटर लविंग है. जो टेल वाला पार्ट है वो क्या है आपका लिपोफिलिक ऑयल लविंग है. यानी कि ये क्या करता है, दो इमिसिबल कब होते हैं, जब दोनों आपस में मिक्स नहीं होंगी, लिक्विड और ऑयल. ठीक है, तो इनको मिक्स करने के लिए जो हम सर्फेक्टेंट यूज़ करते हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं, एम्प्लीफिल्स भी कहते हैं, जो कि क्या इंडिकेट करते हैं आपके हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफिलिक पोर्शन. अब इसकी एप्लीकेशंस हैं. इसमें लिखो एप्लीकेशन ऑफ सरफेस एक्टिव एजेंट. एप्लीकेशन ऑफ सरफेस एक्टिव एजेंट. इसमें लिखो फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस. फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस, जिसमें फर्स्ट आपका सॉल्युबलाइजिंग एजेंट, सेकंड है आपका इमल्सिफाइंग, थर्ड आपका डिटर्जेंट. ठीक है, लिखा इसलिए नहीं रही हूँ क्योंकि मैंने आपको इन दो के बारे में लिखाया ऑलरेडी. ठीक है, आप चाहे तो वहाँ से इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो या फिर सिंपली आप इसको इतना लिख के छोड़ सकते हो. ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका एडजॉर्प्शन एट सॉलिड इंटरफेस. एडजॉर्प्शन एट
सॉलिड इंटरफेस। वहाँ पे बात हमारी लिक्विड की हो रही थी, है ना। तो उसमें हमने जो मॉलिक्यूल्स लिया था, फिर हम जिसमें क्या कर रहे हैं, अपने मॉलिक्यूल्स को ऐड कर रहे हैं, किसको, जो आपका एड्जॉर्बेंट है या आपका जो एड्जॉर्बेट है उससे ऐड कर रहे हैं, वो आप किस में कर रहे हो, सॉलिड में कर रहे हो। जैसे मैंने आपको लकड़ी का एग्जांपल दिया था, ठीक है। तो लकड़ी की तरफ से आपकी क्या है, सॉलिड सरफेस है, ठीक है। तो उसमें हम बात कर रहे हैं एड्जॉर्प्शन एट सॉलिड इंटरफेस की। जो मैंने लकड़ी का आपको जो एग्जांपल दिया था अभी कि अगर हम इसमें क्या कर लेंगे, किसी पॉलिथीन से हम उसको रैप कर देंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पे जो आप मॉलिक्यूल्स डाल रहे हो वो आपका क्या हो जाएगा, केवल सरफेस पे रहेगा। और अगर आप क्या कर रहे हो, उस लकड़ी को डायरेक्ट आप क्या कर रहे हो, कोई पार्टिकल डालोगे उसमें या पानी में डाल रहे हो, तो उस केस में क्या हो रहा है, वो उसको एब्जॉर्ब कर दे रहा है। इसमें लिखो एब्जॉर्प्शन एट सॉलिड इंटरफेस। डेफिनेशन लिखो, the phenomena of concentration of molecules, the phenomena of concentrated of molecules of gas at a solid surface, of gas at a solid surface is called adsorption at solid surface. Solid surface is called adsorption at solid surface. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम सॉलिड सरफेस पे क्या यूज़ कर रहे हैं, कोई गैस। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि अगर हमारा, जैसे हमारा हाथ है, ठीक है, तो उसके ऊपर भी कोई ना कोई चीज़ तो होगी, जो कि आपका क्या होता है, एयर होता है। अगर हमारा एयर और हैंड के बीच जो सरफेस है हमारा, वो इंटरफेस हो जाता है ना उस केस में, बट हमें एयर दिखती तो नहीं है, इस वजह से हम क्या कहते हैं, उसे ये केवल सरफेस कहते हैं हम उससे, कि हमारे हाथ का सरफेस है, जो हम एरिया कवर कर रहे हैं वो सरफेस में आ जाता है ना। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, गैस यूज़ कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे लिक्विड जो हम यूज़ करेंगे मॉलिक्यूल्स सॉलिड सरफेस पे, तो वहाँ पे हमारा क्या, पानी वाला एग्जांपल आ जाएगा, ठीक है। जो मैंने अभी आपको आगे लिखाया था एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट, वो आपको यहाँ पे भी लिखना होगा, ठीक है। सेम डेफिनेशन है, बस वहाँ पे जहाँ पे आपने केवल सब्सटेंस लिखा हुआ है उसके ब्रैकेट में क्या कर दोगे आप लोग, सॉलिड ऐड कर दोगे, कहाँ पे जो आपने एड्जॉर्बेंट लिखा हुआ है, ठीक है। और जो आपने एड्जॉर्बेट लिखा हुआ है उसके ब्रैकेट में आप क्या कर लोगे, गैस। तो दोबारा से लिखो, एड्जॉर्बेट हेडिंग डालो, एड्जॉर्बेट, इसमें लिखो द सबस्टेंस दैट डिपॉजिट एट द solid surface is adsorbate, ब्रैकेट में लिखो गैस। यानी कि जो आपने सब्सटेंस यूज़ किया है सॉलिड सरफेस पे, वो किसका सब्सटेंस है, कोई गैस, यानी कि आप नाइट्रोजन गैस ले सकते हो या कोई और गैस ले सकते हो, वो चीज़ है। दूसरा लिखो एडसॉर्बेंट, इसमें लिखो द सबस्टेंस ब्रैकेट में लिखना सॉलिड ऑन whose surface the deposition occur is called, whose surface the deposition occur is called as adsorbent. ब्रैकेट में लिखना इसका एग्जाम्पल,
एक्टिवेटेड चारकोल एडजॉर्बेंट का एग्जाम्पल है। एक्टिवेटेड चारकोल कॉमा सिलिका जेल कॉमा एल्यूमिना ब्रैकेट क्लोज। लिखा। और एडजॉर्बेट में एग्जाम्पल लिखो, गैसेस, डाइज, वाटर वेपर, इट्स एक्स्ट्रा। लिखा है इतना। ठीक है, अब लिखो टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, इसमें लिखो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन, depending on the nature of interaction, adsorption is classified into physical and chemical adsorption. Physical and chemical adsorption. लिखा। फिजिकल एडजॉर्प्शन को आप फिजियोजॉर्प्शन भी कह सकते हो। लिखो फिजिकल एडजॉर्प्शन, ब्रैकेट में लिखना फिजियोजॉर्प्शन, PHYSISORPTION, फिजियोजॉर्प्शन। और केमिकल एडजॉर्प्शन को केमिजॉर्प्शन, CHEMISORPTION। लिखा। अब फर्स्ट लिखो फिजिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन, इसमें लिखो फिजिकल एडजॉर्प्शन इज एसोसिएट विद वॉन डेर वाल्स फोर्स। फिजिकल adsorption is associated with van der Waals force and hence physical adsorption is also known as van der Waals adsorption। यानी कि जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है उसमें आपका कौन सा फोर्स लगता है, वॉन डेर वाल्स फोर्स लगता है, जिसकी वजह से आप इसे क्या कह सकते हो, वॉन डेर वाल्स एडजॉर्प्शन भी कहते हो। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो इसमें इट इज़ रिवर्सिबल, REVERSIBLE, इट इज़ रिवर्सिबल। यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी कि जो आप सरफेस ले रहे हो उसमें अगर आप क्या करते हो, कोई मॉलिक्यूल्स डालते हो, चाहे गैस का हो या फिर आप कोई अदर मॉलिक्यूल्स डालते हो, तो वो आपका रिवर्सिबल, यानी कि आप क्या उसको चेंज कर सकते हो उस मॉलिक्यूल्स को बार बार। इस वजह से यहाँ पे इसको क्या बोला है कि ये रिवर्सिबल भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें
increase in pressure, increase in pressure and adsorption increase. नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, इट इज कॉमन एट लो टेम्परेचर, इट इज कॉमन एट लो टेम्परेचर। यानी कि इनका टेम्परेचर कम होता है या फिर ये कम टेम्परेचर पे भी हम क्या कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं। दूसरा लिखो आप केमिकल एड्जॉर्प्शन, इसमें लिखो केमिकल एड्जॉर्प्शन इज ड्यू टू केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल एड्जॉर्प्शन is due to chemical combination of adsorbate, chemical combination of adsorbate molecules and in the surface molecules of the adsorbent, in the surface molecules of the adsorbent। सिंपल से टर्म्स में बोलोगे तो जिसमें इंट्रैक्शन फोर्स लगता है वो आपका किसका, केमिकल बॉन्डिंग की वजह से लगता है इसमें, ठीक है ना। और जो आपका फिजिकल एड्जॉर्प्शन था उसमें जो आपका इंट्रैक्शन फोर्स लगता है वो वॉन डेर वाल्स फोर्स की वजह से लगता है। आगे नेक्स्ट लिखो, इट इज इरिवर्सिबल, it is irreversible। यानी कि जब क्या होता है मॉलिक्यूल्स आपके सरफेस पे चिपक जाता है तो उस केस में हम इसको क्या चेंज नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे इरिवर्सिबल लिखा हुआ है। नेक्स्ट लिखो, इट इज मोर स्पेसिफिक, it is more specific नेक्स्ट लाइन में लिखो, occurs at high temperature, occurs at high टेम्परेचर। वहाँ पे क्या था, लो टेम्परेचर पे भी क्या था, काम कर रहा था, यहाँ पे इसको क्या हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज। लिखा, ये आप क्या कहते हैं, फिजिकल और केमिकल एड्जॉर्प्शन। इसके बाद इसके मेथड हैं वो मैं आपको कल करवाऊंगी क्लास में, ठीक है, जिसमें बात आएगी आपकी एड्जॉर्प्शन एट सॉलिड गैस इंटरफेस, इसी के अंदर आएगा ये भी।